नमस्कार। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर हंगामा अभी थमा नहीं था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने भी सनातन धर्म पर टिप्पणी कर आग में घी डालने का काम कर दिया है। हैरत इस बात पर है कि एक और कांग्रेस कह रही है कि उसकी विचारधारा सर्वधर्म समभाव की है, तो दूसरी ओर उसके नेता तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए एक धर्म के खिलाफ खुलेआम टिप्पणियां कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मोहब्बत की दुकान और भारत जोड़ो की बात कहना क्या सिर्फ दिखावा है? जहां तक उदयनिधि स्टालिन के बयान की बात है, तो सवाल उठता है कि वह सनातन को खत्म कर किस धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। आपने अब तक उदयनिधि स्टालिन के बयान के विरोध में राजनेताओं के तमाम बयान सुन लिए होंगे। आइए अब आपको सुनाते हैं भारत के PIL मैन के रूप में विख्यात सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा उठाए गए वह सवाल जो कि आपको झकझोर कर रख देंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे और करुणानिधि के पोते उदयनिधि का यह कहना है कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। इसका मतलब सनातन धर्म खत्म हो जाए तो क्या होगा? तमिलनाडु में क्रिश्चियनिटी बढ़ेगी, इस्लाम बढ़ेगा। उस क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं जो सभी इंसान को एक समान नहीं मानता, जो महिला पुरुष को एक समान नहीं मानता, जो दूसरों के प्रति भेदभाव सिखाता है। उस क्रिश्चियनिटी का सपोर्ट कर रहे हैं जहां पे दोनों फिरकों के लिए चर्च अलग अलग होता है। तमिलनाडु में अगर सनातन धर्म खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब इस्लाम बढ़ेगा, और इस्लाम बढ़ने का मतलब जहां सिया सुन्नी की मस्जिद अलग अलग होती है, सिया सुन्नी का कब्रिस्तान अलग अलग होता है, जहां इस्लाम में सबको एक समान नहीं माना जाता, महिला पुरुष को एक समान नहीं माना जाता, उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं और सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। कभी भी करुणानिधि के परिवार के लोगों ने आज तक घूसखोरी खत्म करने की बात किया, जमाखोरी खत्म करने की बात किया, मिलावटखोरी खत्म करने की बात किया? तमिलनाडु में करुणानिधि का परिवार इतने दिन से राज कर रहा है। पूरा परिवार, पूरा खानदान पॉलिटिक्स में है। करुणानिधि थे, उसके बाद स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, अलागिरी पॉलिटिक्स में है, मारन पॉलिटिक्स में है, कनिमोझी पॉलिटिक्स में है, दयानिधि पॉलिटिक्स में है, उदयनिधि पॉलिटिक्स में है, अरुणनिधि पॉलिटिक्स में है। पूरा खानदान पॉलिटिक्स में भरा हुआ है। कोई सांसद है, कोई विधायक है, पहले कोई केंद्र में मंत्री था, कोई मुख्यमंत्री, कोई राज्यसभा में, कोई लोकसभा में, पूरा खानदान पॉलिटिक्स में। लेकिन तमिलनाडु में कोई एक जिला आप बताइए जिसको करुणानिधि का खानदान भ्रष्टाचार से मुक्त कर पाया हो। करुणानिधि के खानदान के लोग घूसखोरी खत्म करने की बात नहीं करते, जमाखोरी खत्म करने की बात नहीं करते, मिलावटखोरी खत्म करने की बात नहीं करते, कालाबाजारी खत्म करने की बात नहीं करते। करुणानिधि के खानदान के लोग कभी भी अवैध निर्माण रोकने की बात नहीं करते। सड़क के किनारे अवैध मदरसे बन रहे हैं, अवैध मस्जिद बन रही है, अवैध मज़ारें बन रही हैं, अवैध कब्रिस्तान बन रहे हैं, अवैध दरगाहें बन रही हैं, अवैध चर्च बन रहे हैं। लेकिन कभी भी करुणानिधि के खानदान में कोई एक व्यक्ति आप बताइए जिसने कभी इसके खिलाफ बोला हो। हाँ, सनातन धर्म खत्म होना चाहिए, ये करुणानिधि के खानदान का अल्टीमेट टारगेट है, जिसको अभी बोल दिया उदयनिधि ने, हाँ खत्म कर देना चाहिए। तमिलनाडु में अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, किडनैपिंग बढ़ रही है, दहेज हत्या बढ़ रही है, SC ST के मुकदमे बढ़ रहे हैं, कन्वर्जन इतना तेजी के साथ बढ़ रहा है, काला जादू अंधविश्वास फैल रहा है। तमिलनाडु के हर जिले में बहुत तेजी के साथ क्रिश्चियनिटी फैल रही है। तमिलनाडु के हर जिले की डेमोग्राफी बदल रही है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए तो जितने भी जिले हैं तमिलनाडु के, आपका अरियालूर, चेंगलपट्टू, चेन्नई, कोयम्बटूर, कुडालोर, धर्मापुरी, डिंडीगुल, ईरोड, कलाकुर्ची, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, करूर, कृष्णागिरी, मदुरई, मयिलादुराई, हर जिले में रोहिंग्या घुसपैठ हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है, क्रिश्चियनिटी फैल रही है, इस्लाम फैल रहा है, तमिल कल्चर खत्म हो रहा है, तमिल रीति रिवाज खत्म हो रहा है, तमिल व्यवहार खत्म हो रहा है, तमिल भाषा कमजोर हो रही है। लेकिन करुणानिधि के खानदान के लोग कभी इसके खिलाफ नहीं बोलते। हाँ, उनको सनातन धर्म खत्म करना है, उनको भगवान शंकर का अस्तित्व खत्म करना है, भगवान विष्णु का अस्तित्व खत्म करना है, उनको शैव को खत्म करना है, उनको वैष्णव को खत्म करना है, सनातन धर्म को खत्म करना है, हिंदू धर्म को खत्म करना है। तमिलनाडु में नागपट्टनम, नमक्कल, नीलगिरी, पेराम्बलूर, पुडुकोटाई, रामनाथपुरम, रानीपेट, सलेम, शिवगंगाई, तेनकासी, तंजावुर, थेबी, थुथुकुड़ी, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, तिरुपथुर, हर जिले की डेमोग्राफी बदल रही है। बहुत तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है। रोहिंग्या आके वहां बस रहे हैं, बांग्लादेशी आके बस रहे, नई नई मदरसे बनते चले जा रहे हैं, चर्च बनते चले जा रहे हैं, मिशनरी स्कूल फैलते चले जा रहे हैं,
कब्रिस्तान अवैध बनते जा रहे हैं, मज़ारें बनती जा रही हैं, दरगाहें बनती जा रही हैं, इस्लाम इतना तेजी के साथ फैल रहा है। तो अगर सनातन धर्म खत्म हो जाएगा तो करुणानिधि के परिवार को ये भी बताना चाहिए, स्टालिन को, मारन को, दयानिधि को, सबको ये बताना चाहिए, उदयनिधि को, कि आखिर वो इस्लाम को बढ़ाना चाहते हैं तमिलनाडु में या क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना चाहते हैं। वो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम जैसा एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं तमिलनाडु को, या कश्मीर जैसा एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। आखिर चाहते क्या है वो? तमिलनाडु में तिरुपुर, तिरुवल्लूर, तिरुवन्नमलाई, तिरुवरूर, वेल्लोर, विल्लुपुरम, विरुधनगर, पूरी तरीके से डेमोग्राफी बदल रही है। तमिल रीति रिवाज कमज़ोर हो रहा है, तमिल भाषा कमज़ोर हो रही है, तमिल कल्चर कमज़ोर हो रहा है। और तमिल का मतलब सनातन कल्चर, तमिल कल्चर कमज़ोर होने का मतलब सनातन कल्चर खत्म हो रहा है। इसलिए मैं तमिलनाडु की जनता से निवेदन करता हूँ, इनके झांसे में मत आइए, इनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। हमारे पूर्वजों ने बड़े मुश्किल से सनातन संस्कृति को बचाया था, नहीं तो मुगलों ने ख़त्म कर दिया होता। हमारे पूर्वजों ने 500-700 साल तक लगातार अंग्रेज़ों को झेला, मुगलों को झेला, उसके बाद हमें बचा के रखा। पूर्वजों के कारण आज की डेट में हमारी माताएं बहनें सिंदूर लगाती हैं, गजरा पहनती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं, रक्षा हम लोग पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये ओट जीवी और नोट जीवी नेता, खास तौर पे जो करुणानिधि का खानदान है, जिसके पास हजारों करोड़ की अवैध संपत्ति है, हजारों करोड़ की बेनामी संपत्ति है, काला धन है, आय से अधिक संपत्ति है, वो कास्ट के आधार पे बांट के, रिलीजन के आधार पे बांट के, लैंग्वेज के आधार पे बांट के सनातन संस्कृति को ख़त्म करना चाहता है। दुर्भाग्यवश अभी भी जिसने बोला सनातन धर्म को ख़त्म करेंगे, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कभी ये कह दे हम इस्लाम को ख़त्म करेंगे। करुणानिधि के परिवार में किसी की हिम्मत नहीं है कह दे कि हम क्रिश्चियनिटी ख़त्म करेंगे। करुणानिधि के परिवार में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह दे कि हम इस्लाम ख़त्म करेंगे, क्रिश्चियनिटी ख़त्म करेंगे या दूसरे धर्मों को ख़त्म करेंगे। सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए वो धमकी दे रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ, तत्काल कानूनों को बदलिए। जो इस तरीके से सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात करे, उसके खिलाफ कठोर कानून बनाइए। ये जो परिवारवाद है, इसको ख़त्म करने के लिए, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए एक ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट करिए। आखिर टीचर के लिए सीटेट हो सकता है ऑल इंडिया लेवल पे, कलेक्टर बनने के लिए आईएएस का एग्ज़ाम हो सकता है, तो सांसद विधायक बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम क्यों नहीं होना चाहिए? पार्षद प्रधान बनने के लिए एग्ज़ाम क्यों नहीं होना चाहिए? ये सांसद विधायक बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्यों नहीं सेट होनी चाहिए? अनपढ़, अनाड़ी, गंवार, कुछ नहीं आता जाता, जिनको न संविधान पता, न कानून पता, न ABCD पता, वो सांसद विधायक बन रहे। क्यों बन रहे? क्योंकि परिवार के लोग पहले सांसद विधायक थे, उसका फायदा उठा रहे। आप उदाहरण देख लीजिए, करुणानिधि के परिवार में कितने लोग हो गए हैं सांसद विधायक? बेटी, बेटे, दामाद, नाती, पोते, सब पॉलिटिक्स में भर गए, सब लोग पैसा कमा रहे। इसलिए अब समय आ गया है, जैसे क्लर्क और कलेक्टर बनने के लिए एग्ज़ाम होता है, कांस्टेबल बनने के लिए कब एग्ज़ाम होता है, वैसे ही आप सांसद विधायक बनने के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए। जो पास कर पाए वही खड़ा हो पाए। सांसद विधायक बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट किया जाए, मैक्सिमम एज लिमिट सेट किया जाए, सांसदों विधायकों की अकाउंटेबिलिटी तय किया जाए, सांसदों विधायकों की ड्यूटी तय किया जाए कि हर सत्र में इनके लिए सवाल पूछना अनिवार्य किया जाए, सजेशन देना अनिवार्य किया जाए, इनके लिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना अनिवार्य किया जाए। डीएमके जैसे परिवारवादी पार्टियों को खत्म करने के लिए भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 100 रुपए से बड़ा नोट बंद करना पड़ेगा, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, तब इनकी बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ में आएगी। ये जितने, चाहे वो डीएमके हो, चाहे AIDMK हो, चाहे वो TDP हो, चाहे वो PDP हो, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां, सब ने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जमा कर रखी है, अपने नाम पे कम किया हुआ है, अपने ड्राइवर के नाम पे, खाना बनाने वाले के नाम पे, अपने सिक्योरिटी गार्ड के नाम पे, अपने नौकर के नाम पे ज़्यादा इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है। इसलिए प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना ज़रूरी है। सारे टैक्स खत्म करना पड़ेगा, ये TDS, GST, FST जितना चल रहा है सबको खत्म करके केवल 1 नेशन 1 टैक्स, बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स, ये जितना कैश लेन देन जितना बंद हो जाएगा, जितना ज़्यादा डिजिटल लेन देन शुरू होगा, उतना ही ज़्यादा ही करप्शन खत्म होगा। करप्शन खत्म होगा तो DMK भी खत्म होगी, AIDMK भी खत्म होगी, TDP भी खत्म होगी, मुफ्ती वाली पार्टी भी खत्म होगी, करुणानिधि की पार्टी भी खत्म हो गई, अब्दुल्ला की पार्टी भी खत्म होगी, सोरेन की पार्टी भी खत्म होगी, अखिलेश की पार्टी भी खत्म होगी। जितनी भी परिवारवादी पार्टियां, इनका इलाज यही है, जितना ज़्यादा करप्शन कम होता जाएगा उतना ही परिवारवाद खत्म होता जाएगा। इसी तरीके से इनकी
परिवारवादी पार्टियों के ऊपर चंगुल करने के लिए, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और इनको आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। परिवारवादी पार्टियों की कमर तोड़ने के लिए हर जिले में एक स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट बनाना पड़ेगा और जितना करप्शन का मैटर है वो 1 साल के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा। मायावती का मैटर कितने दिन से चल रहा, अभी डिसाइड ही नहीं हुआ। सुखराम का मैटर डिसाइड नहीं हुआ, उसके पहले सुखराम चले गए। नरसिम्हा राव का मैटर डिसाइड नहीं हुआ, नरसिम्हा राव चले गए। शिबू सोरेन का मैटर डिसाइड नहीं हुआ, उसके पहले शिबू सोरेन चले गए। इसलिए जुडिशियल रिफॉर्म जरूरी है, पुलिस रिफॉर्म जरूरी है, इलेक्शन रिफॉर्म जरूरी है, एक सिटीजनशिप कोड बनाना पड़ेगा और 1 नेशन 1 बैंक 1 नेशन 1 टैक्स लागू करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, परिवारवाद खत्म होगा। परिवारवाद खत्म होगा तो ये सनातन धर्म को धमकी देने वाले अपने आप मिट्टी में मिल जाएंगे। इनके लिए कुछ नहीं करना होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।